नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों में घूम रही है, वहां के मुद्दों को जानने की कोशिश कर रही है, वहां का सियासी तापमान क्या है उसे समझने की, इसे मापने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद हम बताते हैं आपको उस जिले में जो विधानसभा सीट है उस सीट का सटीक विश्लेषण। अलवर में हम इस वक्त हैं। अलवर में हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से बात की। अलवर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र, फिलहाल यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का कब्जा है। 2 पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, 2 पर निर्दलीय, लेकिन चारों फिर कांग्रेस के साथ चले गए। एक तरह से कांग्रेस का कब्जा है, दबदबा है, लेकिन ये दबदबा बारी बारी से बदलता है। पिछली बार 2013 में बीजेपी की। मुद्दों की बात करें, पानी है बहुत बड़ी समस्या, बिजली और महिला सुरक्षा, सड़कों में गड्ढे, लोकल इश्यूज, लेकिन इसके अलावा पेपर लीक युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और इन सब के अलावा जो मुफ्त की कई घोषणाएं हैं वो घोषणाएं भी जहन में हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे अलवर में इस बार क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं, इस बार का रुझान क्या दिख रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान ब्यूरो हेड हैं और राजस्थान के कई जिलों में घूम चुके हैं, राजस्थान के सियासत को करीब से जानते हैं। देवेंद्र, अलवर में हम लोग आए हैं। अलवर में मुद्दों की बात करें, देखिए मुद्दों बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन राजनीति में जब बात होती है टिकट के बंटवारे की या चुनाव के दौरान, तो जाति का बड़ा ख्याल रखा जाता है। इन मुद्दों से अलग जातियों के समीकरण क्या है, जिस आधार पर रुझान इस बार क्या नजर आ रहा है अलवर में 11 विधानसभा? देखिए, पिछली अगर विधानसभा सीटों के अगर आंकड़े देखे जाएं तो मुख्य तौर पर जो बहुमत जिन पार्टी को मिला है उसी की सरकार बनी है। आपने भी आज ये आकलन किया है। और मुख्य तौर पर इस बार भी संभवतः जब कांग्रेस ने आई तो 5 और 2 अलग अलग 4 नहीं दिल्ली, लेकिन 9 उन्होंने अपने साथ में जोड़ लिए, सरकार बना ही ली थी। बैसाखी के सहारे सरकार थी। अलवर की अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त बीजेपी ने इसका अपडेटेड गेम खेला है, यानी बालकनाथ को सांसद जो थे उनको विधानसभा में उतारा गया है और और यादव वोट बैंक जो है वो अलवर, पूरे अलवर इलाके में, ज़िले में एक निर्णायक भूमिका में होता है। और एक और साथ में जो गुजर वोट बैंक है, इसके अलावा जाटव, ये तीनों ऐसी कास्ट हैं जो अपनी ही जाति के आदमी को या वोटर को या प्रत्याशी को वोट देती हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की है। एक तरफ बाबा बालकनाथ यादव कम्युनिटी के हैं, दूसरी तरफ वो योगी आदित्यनाथ के तौर पर उनके ज़िले में, खासकर तिजारा में एक नारा चल रहा है कि बाबा जिताओ सीएम बनाओ। तो ये एक मुद्दा जो है अलवर वाली जो बेल्ट है, उन मत्स्य क्षेत्र इसको कहा जाता है। ये राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में प्रवेश द्वार भी अलवर को कहा जाता है। तो सत्ता का जो प्रवेश द्वार बीजेपी वापस आना चाहती है वो इसी अलवर के माध्यम से बाबा बालकनाथ और दूसरे जो मुद्दे हैं जातिगत आधार पर, वो मुख्य तौर पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये इलाका एनसीआर से जुड़ा हुआ है, तो केंद्र सरकार का जो पैसा है डेवलपमेंट का, वो भी यहाँ पे दिखता है। बड़ा मुद्दा चंबल का पानी अलवर में लाने को लेकर कई लोगों से हमने बात की, भाई चंबल का पानी नहीं आ पाता, ईआरसीपी परियोजना को लेकर, क्या उसे लेकर भी आपको लग रहा है कि तस्वीर बदल सकती है? देखिए, कांग्रेस ने इसका तोड़ निकाला है। कांग्रेस ने इसका जो महंगाई राहत कैंप लगाए थे गाँव में, जो आपने देखा भी होगा, पेंशन है कर्मचारियों को, वो एक बड़ा मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रति सहानुभूति लोगों में पैदा हुई है। गांव में महंगाई से राहत से जोड़ने के लिए मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त फ़ोन और दूसरे जो बिजली दी गई है, उनका भी असर कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यही पानी एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि जो 13 जिलों को प्रभावित करता है, और उस पर लगातार बीजेपी को घेरने का काम, खुद प्रधानमंत्री को घेरने का काम कांग्रेस न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के अलग अलग नेता भी कर रहे हैं। उसमें अलवर भी एक शामिल है। तो मुख्य तौर पर अलवर और साथ में जो इलाके हैं इसके आस पास के जो बेल्ट है, उसको भी एक ईस्टर्न नहर परियोजना है, उसके माध्यम से जनता के बीच ये जाने का है कि हमने तो किया, कांग्रेस ने तो किया, बीजेपी ने क्या किया। एक बड़ा इशू हर जगह हम जा रहे हैं तो एक धर्म का भी है। अलवर में भी खासतौर पर एक खास बेल्ट, एक खास समुदाय का है। वो यहाँ भी मॉब लिंचिंग ने देश भर में अलवर का ध्यान भटकाया था, अलवर का ध्यान खींचा था, और उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल लगातार डालने की कोशिश की जा रही है। अब अशोक गहलोत ने जाति जनगणना का दांव खेल दिया है। धर्म बनाम जाति, यहाँ पर पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए, अशोक गहलोत ने जब ये जाति के कार्ड खेला था, उस वक्त बीजेपी की जो 41 सांसदों की लिस्ट वो लगभग फाइनल होने वाली थी। उसी दौरान ये
सीटें भी आई हैं। और ये जो बाबा बालकनाथ की जो सीट चेंज हुई है, पहले बानसूर से लड़ने की बात थी, वो अचानक वो फिर तिजारा से लड़ने की बात हो गई, तो ये भी हिंदू बनाम इशू जो है उसको बनाने लेके तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि बीजेपी बाबा के सामने किस चेहरे को उतारेगी, कांग्रेस किस चेहरे को उतारेगी। अब कांग्रेस ने अगर अल्पसंख्यक के एक बड़े नाम को उतारा तो कहीं ना कहीं बाबा के लिए मुश्किल इसलिए खड़ी हो सकती है क्योंकि मामन जो बीजेपी, जिसको बीजेपी ने कह चुकी थी कि सीट यहाँ से आपको दी जाएगी, लेकिन उससे उसको वो बागी खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी उसी के सीट के लिए। तो अलवर में भी कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण जो हैं वो साधना बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। अब यहाँ अगर जयपुर अलवर ग्रामीण की बात, धर्म पर जाति भारी है। अलवर ग्रामीण की बात करें तो टीकाराम जूली जो मेघवाल समाज से आते हैं, उनके सामने जाटव समाज के प्रत्याशी को उतारा है। जाटव समाज भी यादव और गुर्जर समाज की तरह अपने प्रत्याशी को ही वोट देता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक साधने की बात होगी कि किस तरह से देखा जाए। तो चलिए, जाति समीकरण भी आपने समझ लिया, धर्म का भी एक बड़ा एंगल है, लेकिन इन सब के बीच विकास के से जुड़े हुए मुद्दे, बिजली, पानी एक बड़ी समस्या, इन सारे मुद्दों का असर चुनाव में कितना होता है, वोटिंग के दौरान कितना होता है, या फिर जाति और धर्म का असर होगा। लेकिन रुझान क्या लग रहा है अब तक, जो अब अलवर के 11 में इस बार क्या फिर से रिपीट होगा 2013-18 जो हर बार रिवाज रहा है? जल्दी से देखिए, इस वक्त टाइम बहुत लंबा है। ऐसे में ये कहना कि क्योंकि वोटिंग का जो 1-2 दिन पहले का जो माहौल होता है वो स्विंग करता है, और 1% भी वोट अगर स्विंग होता है तो कहीं ना कहीं सरकारें 5,000 के वोटों से, अभी वोटर्स तय नहीं किए, अभी फैसला होगा। वोटर कंफ्यूज है। और अगर ऐसे में अगर जो पिछली बार मात्र 0.52% यानी 1.5 लाख वोटों से गवर्नमेंट बनती रह गई थी, जो बीजेपी नेता अक्सर कहते रहे, कांटे की टक्कर है। भरतपुर में भी हम गए थे, अलवर में और भी जिलों में जाएंगे, और ऐसे ही आपको बारी बारी से जमीन ग्राउंड जीरो से सटीक विश्लेषण, कोई स्टूडियो में नहीं, ग्राउंड जीरो से घूमकर वहां के हालातों के बारे में जानकर सटीक विश्लेषण आप तक हम पहुंचाएंगे। भारत एक्सप्रेस के साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।